Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sara Shah, and you are watching my new YouTube channel. My new channel name is Sara Shah Kitchen Aroma and Vlogs. इसमें आपको नए नए खाने बनाने के तरीके बताए जाएंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों के बारे में बताया जाएगा। जो वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वो है कुकिंग की एबीसी। आप ये समझ लें कि ये आपको कुकिंग की एबीसी बता रही हूँ। कुकिंग को आप प्रॉपरली इंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस के बारे में पता नहीं होता। मसाला एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुकिंग अगर आप नहीं जानते तो आप को आपकी कुकिंग नामुकम्मल है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने काली मिर्च का इस्तेमाल कहाँ करना है, नमक का इस्तेमाल किन चीज़ों में करना है, किन मसालों को ग्राइंड करके डालना है, किन मसालों को आपने साबुत यूज़ करना है, कुकिंग का जो एक अरोमा उसमें से निकलता है, उनको वो अरोमा आपका मसालों पे डिपेंड करता है। अगर तो आप एंजॉय करना चाहते हैं कुकिंग को, तो फिर आपको उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए। सबसे जो पहली टाइप है, इसके अंदर आते हैं हॉट स्पाइसेस। दूसरे नंबर पे आते हैं माइल्ड स्पाइसेस और अरोमेटिक स्पाइसेस। अगर हम हॉट स्पाइसेस से शुरू करें तो ये वो मसाले हैं जो आपके खानों के अंदर स्पाइसीनेस लेकर आते हैं, हॉट फ्लेवर लेकर आते हैं, जो ज़बान के ऊपर चुभने वाला एक फ्लेवर होता है, उनको आप हॉट स्पाइसेस कहते हैं। यहाँ भी मेरे पास हॉट स्पाइसेस हैं जिनको मैंने अलग करके रखा हुआ है। स्टार्ट होता है जो हमारी कुकिंग में सबसे बेसिक है वो है लाल मिर्च। अ, लाल मिर्च कुटी हुई हो या पिसी हुई हो, ये हॉट स्पाइसेस के अंदर आएगी। और इसको हम खानों के अंदर जो मेन फ्लेवर चाहिए होता है वो लाल मिर्च का होता है। तो इसको आप पाउडर शेप में यूज़ करें या इस तरह दरदरा कूट कर यूज़ करें, ये हमारे खाने के अंदर जो है ये मेन फ्लेवर लेकर आएगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास हॉट स्पाइसेस में आती है काली मिर्च। ये वो खाने हैं जिनमें अगर लाल मिर्च इस्तेमाल ना करनी हो तो काली मिर्च इस्तेमाल होती है। या कोई रायता आप बना रहे हो तो इसमें काली मिर्च इस्तेमाल होती है। और काली मिर्च का इस्तेमाल यखनी निकालने के लिए, यखनी पुलाव में, इस तरह की जो रेसिपीज जहाँ पर आप फ्लेवर एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हो वहाँ पे काली मिर्च हम इस्तेमाल करते हैं। काली मिर्च वो मसाला है जिसको आप पीस कर नहीं रखेंगे, इसको साबित रखेंगे। इसको जिस टाइम आपने यूज़ करना हो उस वक्त आप ग्राइंड करें तो इसका फुल पोटेंशियल आपको मिलेगा। इसके साथ हमारे पास है सफ़ेद मिर्च। इसको भी आप पीस कर नहीं रख सकते। इस टाइम मैंने इसको एक रेसिपी में इस्तेमाल करना था तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे पीस लिया था। तो इसकी शक्ल भी जो है वो ब्लैक पेपर की तरह ही होती है। लेकिन इसको इस टाइम मैंने पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है क्योंकि मुझे रेसिपी में यूज़ करनी थी। तो इसको भी आप जो है जहाँ पर आपको खाने के अंदर जो है आपको कलर को मेंटेन रखना हो वहाँ पे आप इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि फ्राइड राइस हो गए। या जहाँ पर आप काली मिर्च इस्तेमाल ना करना चाहें वहाँ पे आप सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर जहाँ पे आपको खाने का कलर प्रिजर्व करना हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर जो है वो लाल मिर्च से थोड़ा कम होता है। लाल इसका फ्लेवर जो है वो काली मिर्च की निस्बत जो है वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होता है। जो काली मिर्च से काला रंग आता है खाने के अंदर वो इससे नहीं आता। इसको हम इन खानों में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपको कलर प्रिजर्व करना हो, जहाँ पे आपको कलर मेंटेन करना हो वहाँ पे आप सफ़ेद मिर्च इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है पिपली। पिपली भी मिर्च की ही एक किस्म है। जब किसी खाने के अंदर एक एक्स्ट्रा फ्लेवर, एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस हमें चाहिए होती है तो हम पिपली का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि निहारी हो गई, चपली कबाब हो गए, इनके अंदर पिपली का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो इसकी ये शक्ल होती है एक लकड़ी की तरह।
तो ये कुछ ख़ास खानों के अंदर इस्तेमाल की जाती है, हर खाने में इस्तेमाल नहीं होती। इसका बहुत ही फ़ास्ट फ्लेवर होता है। कुछ ऐसी रेसिपीज़ में जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की भी हैं, पहले जो हमारे खानसामा हुआ करते थे वो एक ख़ास रेसिपी से ज़्यादा एक रेमेडी बनाते होते थे। इसके बाद हमारे पास आता है नमक है, जो हमारे खाने का बहुत बड़ा जो है इंग्रेडिएंट है। ये किसी स्पाइस में नहीं आता। नमक एक मिनरल है, इसको हम क्लासिफाई नहीं करेंगे। ये बिल्कुल एक अलग चीज़ है। इसके बगैर खाना बिल्कुल जो है वो बद मज़ा होता है, खाने का कोई टेस्ट नहीं होता। तो ये स्पाइस में नहीं आता, ये एक मिनरल है। इसके बाद हमारे पास आते हैं माइल्ड स्पाइसेस। सेकंड नंबर पर माइल्ड स्पाइसेस में हमारे पास वो स्पाइसेस आते हैं जो हमारे खानों को एक मेन फ्लेवर देते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो स्पाइस है वो है हल्दी। इसको हम लाल मिर्च और नमक के साथ अगर किसी खाने में शामिल करते हैं तो हमारा खाना तकरीबन मुकम्मल हो जाता है। वो जब हम हल्दी को लाल मिर्च और नमक के साथ मिलाकर किसी खाने में डालते हैं तो ऑलमोस्ट वो हमारा खाना जो है उसका टेस्ट हमें कंप्लीट मिलता है। तो बाकी तकरीबन जो स्पाइसेस हैं वो एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए होते हैं। रोज़मर्रा के खानों में अगर आप हल्दी, लाल मिर्च, नमक वगैरह खानों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन आपके खाने परफेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे स्पाइसेस में आता है पेपरिका पाउडर। ये असल में शिमला मिर्च को सुखाकर और उसको पीस कर ये बनाया जाता है। इसकी शक्ल लाल होती है, कलर इसका बहुत तेज होता है। तो इसके बाद हमारे पास माइल्ड स्पाइसेस में आता है धनिया। माइल्ड स्पाइसेस में इसलिए है कि अगर आप इसको पाउडर की शक्ल में या इस तरह किसी खाने में डालते हैं तो ये इसकी बेस बनाता है। अगर आप यखनी बना रहे हैं और इसमें धनिया नहीं डालते हैं तो वो यखनी आपको बेस ही नहीं, उस यखनी में आपको वो बेस ही नहीं मिलेगी जो आपको एक यखनी की चाहिए। यखनी पुलाव के अंदर प्रॉपर यखनी निकालने के लिए जो मेन फ्लेवर होता है वो धनिया का होता है। और इसी तरह और भी काफ़ी सारी डिशेस में जिनके अंदर धनिया इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे कढ़ाई, जैसे कि हमारी कोई कढ़ाई हो गई, कढ़ाई गोश्त हो गया। इस तरह के जो नॉर्मली हम खाने बनाते हैं तो यहाँ पर भी धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम पकौड़े में या फिश फ्राई में अगर हम इसको नहीं डालते तो वो हमारी रेसिपी इनकम्प्लीट समझी जाती है, उसमें उसका मेन फ्लेवर नहीं आता। थर्ड नंबर पर हमारे पास आते हैं एरोमेटिक स्पाइसेस। एरोमेटिक मतलब अरोमा से निकला है। अरोमा का मतलब होता है खाने की खुशबू। खाना हमारा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक इसके अंदर स्पाइसीनेस ना हो, इसके अंदर एक अर्थीनेस ना हो, इसके बाद इसके अंदर अरोमा ना हो। खाने की जो चीज़ आपने खाने में बनाई है उसके वो जो एक फ्लेवर होता है उस खाने का, उसका अरोमा ना हो तो तब तक आपका खाना कंप्लीट नहीं होता। तो अरोमा के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। उसके लिए एक अरोमा खाने का पैदा करने के लिए हम उसके लिए जो स्ट्रगल करते हैं उसमें एरोमेटिक स्पाइसेस आते हैं जो हम उसमें यूज़ करते हैं। और हमारे पास ज़्यादा जितने गरम मसाले होते हैं अरोमा के लिए होते हैं। और इधर मैंने कुछ मसाले रखे हुए हैं, जैसा कि जावित्री है। यहाँ पर ये एक छिलका है पौधे का, इसको सुखाकर इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी शक्ल होती है, बहुत कम क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी जो खुशबू है इसको स्वीट डिशेस में भी डाला जाता है, जैसा कि गुलाब जामुन अगर आप बना रहे हैं तो इसके अंदर भी जावित्री का इस्तेमाल होता है। जो मेन खाने जैसे बिरयानी हो गई इसके अंदर डाला जाता है, कोरमे हो गए इसके अंदर इसको शामिल किया जाता है, या फिर कुछ स्वीट्स हो गए इनके अंदर इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद मेरे पास हैं स्टार अनीस, जिसको बादियान के फूल भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरे पास ये टूटे हुए फूल पड़े थे, तो इसकी शक्ल बिल्कुल स्टार की तरह होती है। ये फूल का एक टुकड़ा है। तो इसको राइस को बॉईल करने में या उबलते हुए राइस में अगर एक
या 2 फूल डाल दिए जाएं तो वो खुशबू आ जाती है, जिसके बगैर बिरयानी इनकम्प्लीट होती है। जो हमें फ्लेवर इसका चाहिए होता है वो 2 से 3 फूल डालने से भी वो आ जाता है। यहाँ मेरे पास थोड़े से फूल हैं, और साइज भी ये साइज में भी बड़े होते हैं और इनके अंदर छोटे दाने होते हैं। इनकी खुशबू बहुत प्यारी होती है। इसकी इसका फ्लेवर भी बहुत तेज होता है। इसको बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास 2 किस्म के ज़ीरे हैं। एक काला ज़ीरा है, एक सफ़ेद ज़ीरा है। काले ज़ीरे को शाह ज़ीरा भी बोला जाता है। ये स्टीम रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बगैर स्टीम नामुकम्मल होती है। फिर दही भल्लों के अंदर जितनी भी चाट की डिशेज़ हैं, इनके अंदर ज़ीरे का इस्तेमाल होता है। इसका फ्लेवर सफ़ेद ज़ीरे से बहुत मुख्तलिफ होता है और उससे स्ट्रॉन्ग भी होता है। समझ लें कि हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं इनके साथ इस जो ये ज़ीरा होता है ना वो मैच करता है। जो हमारे टेस्ट बड्स होते हैं उनके साथ इसका फ्लेवर मैच करता है। तो काला ज़ीरा महंगा भी होता है सफ़ेद ज़ीरे की निस्बत और साइज़ में भी छोटा होता है। इसके दाने छोटे होते हैं और रंग में थोड़े काले होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है सफ़ेद ज़ीरा, जो कि हमारी नॉर्मल कुकिंग में इस्तेमाल होता है। आप कढ़ाई बना रहे हो, कढ़ाई गोश्त बना रहे हो, कोई भी सालन बना रहे हो, या इसका जो मेन इस्तेमाल है स्ट्रीट फूड के अंदर, जैसे कि दही भल्ले के अंदर, और इस तरह के बहुत से खाने हैं जिनके अंदर ज़ीरे का इस्तेमाल होता है। बहुत से लोग इसका पाउडर खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर आफ्टर डिशेज़ आप कह सकते हैं, या फिनिशिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको ज़्यादा पकाते नहीं हैं और हमें जो इसका अरोमा, जो इसकी खुशबू चाहिए होती है, वो इसको हम कुकिंग के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी एट द एंड खाना पकने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी जैसे खाना पकने के बाद उसके ऊपर इसको फिनिशिंग के लिए या फिर इसका पाउडर ऊपर स्प्रिंकल किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आती है अजवाइन। ये भी एरोमेटिक स्पाइसेस में आती है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है किस चीज़ का, जब स्मेल ख़त्म करनी हो तो वो अजवाइन है। किसी भी चीज़ की स्मेल ख़त्म करनी हो तो उसमें अजवाइन इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि फ़िश हो गई, उसमें इसका उसकी रेसिपी में इसका इस्तेमाल बहुत लाज़मी है। तो ये किस चीज़ की स्मेल ख़त्म करने में इस्तेमाल होती है, वैसे ये स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जैसे जायफल, इसका इस्तेमाल होता है पुलाव की यखनी में या बिरयानी में। जो हम कोरमा बना रहे होते हैं इसके अंदर या हलीम के अंदर हम जायफल को जावित्री के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं लौंग। यहाँ पर लौंग इधर ये मैंने कुछ स्पाइसेस मिला के रख लिए थे यहाँ पर। तो इसके जो है ये लौंग है। इसके बाद एरोमेटिक स्पाइसेस में इसको पीस कर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको साबुत इस्तेमाल किया जाता है। या अगर आप गरम मसाला बना रहे हैं तो इसके अंदर इसको पीस लिया जाता है। लेकिन जो इसका मेन फ्लेवर है वो बिरयानी के अंदर, आप अगर राइस बना रहे हैं या कोई यखनी पुलाव बना रहे हैं तो इसके अंदर साबित डाला जाता है। इसका फ्लेवर निकालने के लिए ये भी बहुत कम स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके 3 से 4 लौंग ही खाने के अंदर इस्तेमाल होते हैं। 1 से 1.5 लीटर पानी में जब बिरयानी के चावल आप बॉईल कर रहे हैं या फिर आप पुलाव में पुलाव बना रहे हैं, यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो उसके पानी में आप अगर इससे 3 से 4 इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो फ्लेवर होता है वो एनफ होता है। इसके बाद जो एक शाही मसाला आप इसको कह लें, वो है सब्ज़ इलायची। ये भी एरोमेटिक स्पाइसेस में आती हैं। तो इसकी खुशबू तो हर बंदा ही जानता है। इसको आपने इसको अगर आपने खुशबू देनी हो तो आप जिस भी चीज़ को, जिस भी खाने को आपने खुशबू देनी हो तो आप इसके लिए सब्ज़ इलायची इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई खीर बना रहे हैं
तो इसके अंदर इलायची जाएगी। चाय बना रहे हैं, इलायची वाली चाय, इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा बिरयानी के अंदर, यखनी पुलाव के अंदर, कौरमे के अंदर, जितनी भी हमारी शाही डिशेस हैं वो इलायची के बगैर, छोटी इलायची भी इसको बोलते हैं, सब्ज इलायची भी बोलते हैं, इसके बगैर वो नामुकम्मल है। इसके बाद है हमारे पास दालचीनी। दालचीनी की डिफरेंट किस्में हैं। इसकी एक किस्म कासिया होती है। इसके अंदर जो हमारे पास एक होती है असल में जिसको दालचीनी बोलते हैं, वो ये बिल्कुल बारीक वाली होती है दालचीनी। अगर आपने किसी खाने के अंदर इस्तेमाल करनी है दालचीनी, तो आप तो आप असल दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो खुशबू जो हमें चाहिए होती है वो आप कैसिया से नहीं ले सकते। ये एक अलग स्पीशीज का पौधा है। बोला इसको भी दालचीनी जाता है, सैनिमा नहीं बोला जाता। लेकिन जो फ्लेवर हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है खाने के अंदर वो ये है। इसकी खुशबू चाहे हो बिरयानी हो या किसी भी चीज़ के अंदर, इसको एज अ एरोमेटिक जो हमें अरोमा चाहिए, तो आप इसके लिए खाने की शान को या जो भी आप ड्रिंक को किसी ड्रिंक में जैसे चाय में यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसकी शान को दुबाला बना देती है। इसके बाद हमारे पास आती है एरोमेटिक स्पाइसेस में काली इलायची, जो ये है ये शामिल की जाती है निहारी के अंदर। इसका पाउडर ग्राइंड करके काली इलायची के बगैर निहारी जो है वो नामुकम्मल होती है। इसका पाउडर बनाकर निहारी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई यखनी आपने निकालनी है, जैसे आप यखनी पुलाव बना रहे हैं, तो इसके अंदर भी एक दाना लाजमी आप डालेंगे। सारी चीज़ों को रख कर मिक्स करके ताकि पूरा फ्लेवर निकले। इस तरह और भी हमारे जितने कोरमे हो गए या कोई कोरमा बीफ, कोई भी आप जो है वो शाही खाना ले लें, बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, तो आप इसके अंदर काली इलायची का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। इसका फ्लेवर इसके फ्लेवर के बगैर हमारा खाना नामुकम्मल होगा। इसके बाद हमारे पास एरोमेटिक स्पाइसेस में आते हैं सौंफ। इसकी शक्ल जीरे जैसी होती है, लेकिन इसका काम बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसको पीस कर कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जाता। इसको इस्तेमाल किया जाता है खानों के अंदर इस तरह साबित। आप इसका फ्लेवर निकालेंगे, या अगर आप चाय के अंदर डाल रहे हैं या किसी ग्रीन टी के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर आप इसकी खुशबू के लिए डाल रहे हैं, तो आपने इसको साबित डालना है। और इस तरह इसका फ्लेवर जो है खाने के अंदर या किसी भी ड्रिंक के अंदर हम निकालते हैं। इसको कभी भी पीस कर इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद हमारे पास आता है तेज पत्ता। ये हम शामिल करते हैं अगर आप राइस उबाल रहे हैं या किसी भी बिरयानी के लिए, तो इसके अंदर इसका मखसूस फ्लेवर होता है। कोई यखनी बना रहे हो या इनके जितने भी फ्लेवर हैं इनको इकट्ठा करके इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने यखनी निकालनी है तो इसके अंदर आप धनिया डालेंगे, जीरा डालेंगे, इसके अंदर काली इलायची, सब्ज इलायची, दालचीनी हो गई, तेज पत्ता, और इसके अंदर सौंफ, बादियान। तो ये सारे फ्लेवर जब कंबाइन होंगे तो हमारे पास एक अच्छा फ्लेवर आएगा। उस खाने का एक अरोमा जो बनेगा, जो हमें चाहिए होगा। ये सारे मसाले एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मसालों के बारे में हमें पता चल चुका है कब और कैसे इस्तेमाल होंगे, किस तरह ये नज़र आते हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वालिटी पे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किस क्वालिटी का मसाला यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल बंदा देख लें जो कि रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इसको फैंसी डिशेस का ही पता नहीं होता। इसको नहीं पता कोरमा कैसे बनेगा, या कोरमे और सालन में क्या फ़र्क है, या बिरयानी पक रही है, पुलाव पक रहा है, इसको नामों का भी पता नहीं होगा। हमारी 60-50% लोग ऐसे हैं हमारे के जो बिल्कुल सादा है। इनको ज़रूरत पड़ती है लाल मिर्च की, हल्दी की और नमक की। ये वो 3 चीज़ें हैं
जिससे हमारे खाने मुकम्मल हो जाते हैं। लाल मिर्च और हल्दी दोनों ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है। लाल मिर्च के अंदर मिलावट होती है, ईंट की होती है, जिससे घर बनाए जाते हैं। इसको पीस कर मिर्च के पाउडर में शामिल किया जाता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हमारे माशरे में ऐसा ही होता है। इसके अंदर लकड़ी का बुरादा शामिल होता है, जिसको बूरा बोला जाता है। इसको कलर देकर लाल मिर्च में शामिल किया जाता है। इसके अंदर कलर इसको पहले देते हैं, फिर उसको मिर्च में शामिल किया जाता है। मिर्च के अंदर अगर आप कम क्वालिटी की मिर्च इस्तेमाल कर रहे हो और इसके अंदर कलर डाल देते हैं जो सेलर होते हैं, तो लोगों को लगता है कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लाल मिर्च है। जो हल्दी है, इसकी प्रोसेसिंग अगर आप पाकिस्तान में देखें तो आपको हल्दी खाने को दिल ही नहीं करेगा। ये थी आज की हमारी कुछ इंफॉर्मेशन, जो मैं काफी टाइम से इस पे रिसर्च कर रही थी और इसको इकट्ठा कर रही थी ताकि मैं आप लोगों तक इसको पहुंचा सकूं। तो ये वीडियो बनाने में भी मुझे काफी टाइम लग गया। तो मेरा ये पहला व्लॉग है और मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले आपके साथ मसाले शेयर करूं, उसके बाद मैं रेसिपीज की तरफ आऊं। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी कोशिश। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।